अगर मैं सच बोलूँ ना, तो किसी बच्चे का बिल्कुल मन नहीं है अभी काम करने का। कोई काम करना ही नहीं चाहता, नहीं तो करने वाला कर लेता है काम। अभी हर बच्चे को ना घूमना है, फिरना है, मौज करना है, पीस चाहिए उसको पैसा भी चाहिए, पर उसके लिए काम नहीं करना है। सब चाहिए सब कुछ, बट काम करना नहीं है। और उसको ऐसी कोई वजह भी नहीं मिली जिसके चक्कर में वो काम करने लगे। आई थिंक मुझे भी ऐसी कोई वजह मिली नहीं थी, बट जब मैंने देखा और जब मैं अपनी किचन में जाती थी, जब मेरी मम्मी खाना बना रही होती थी, तब बहुत सारी चीज़ें ऐसे फ़ील होती थी अंदर ही अंदर कि यार, है ना, वो कुछ ना कुछ कहना चाह रही है। और अपन किसी की आँखों में देखते हैं तो अपने को समझ में आता है कभी-कभी कि इसे कुछ चाहिए। मतलब आई थिंक मुझे सबका नहीं पता, बट मुझे अपना पता है। जब भी मैंने देखा है उन्हें, मुझे लगता है कि उनके बहुत सारे सपने ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बच गई हैं, जो कि अधूरी हैं। और अभी भी एक लास्ट ऑप्शन है जो कि मैं उन्हें दे सकती हूँ, जो वो चीज़ें पूरी हो सकती हैं, यू नो। और सच बताऊँ ना, तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जिनकी भी मम्मियाँ हैं, सब बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। सब अभी भी इतनी कैपेसिटी और इतनी कैपेबल हैं कि वो लोग सारे सपने भी खुद भी पूरे कर लें, बट वो लोग अब करती नहीं हैं। वो अब सोच रही हैं कि अब मैं एक सपोर्टर बन जाती हूँ अपने बच्चे की, और बस मैं उसको सपोर्ट करती हूँ, फिर जो भी होगा वो बच्चा पूरा करके देगा मुझे। बहुत लोगों को देखा है स्टेटस स्टोरियाँ लगाते हुए, हैप्पी बर्थडे टू माय मॉम, माय वर्ल्ड, अलग अलग चीज़ें फेंकते रहेंगे। सबसे ज़्यादा तो लड़के बहुत ज़्यादा मानते हैं अपनी मॉम को, बहुत ज़्यादा। लड़कियों से ज़्यादा लड़के अपनी मॉम को बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट वहीं जब काम करने की बारी आती है, तुम मोटिवेशन ढूंढ रहे हो यूट्यूब पे, तुम्हारे घर में मोटिवेशन है भाई, तुम्हारे किचन में मोटिवेशन है भाई। हाँ, मुझे तो समझ नहीं आता, वो तुम अपने मम्मी से प्यार झूठा कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आता। जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है, वो सोचता है इसको जो भी दिक्कत है वो मैं अपने सर ले लूँ और सारा काम इनके लिए करके दूँ। अभी भी इंसान 2026 में मोटिवेशन के लिए भटक रहा है। रियली, तुम लोग क्या इतना ज़्यादा उलझ गए हो दुनियादारी में कि तुम अपने घर में ही भूल गए हो कि यार तुम्हारे पास कितनी सारी मोटिवेशन है काम करने के लिए। मतलब एक बार के लिए भी सोचो यार, जब तुम्हारी मम्मी तुम्हें बर्थ दे रही थी तो उन्होंने पूरी अपनी बॉडी ख़राब कर दी भाई तुम्हें बर्थ देने के लिए। उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी भाई। किसी किसी की मम्मी अपनी जॉब छोड़ देती है ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ा सके, मतलब उन्होंने अपने पूरे सपनों की धज्जी उड़ा दी सिर्फ तुम्हारे चक्कर में। और अगर उनको पता चले कि भाई मेरा बेटा रात के 3-3 बजे तक क्या करता है, 4-4 बजे तक क्या करता है, कितना शेम और बेकार महसूस होगा उनको। एक जो नॉर्मल इंसान जो रोड पर ठेला भी लगाता होगा ना भाई, उसके भी बहुत बड़े बड़े सपने रहते हैं, बट सिचुएशंस कंडीशंस के चक्कर में वो बंदा, मजबूरी उसकी है कि वो कर रहा है। आई थिंक मोस्ट ऑफ जो लोग होते हैं ना, वो अपने बच्चे के लिए कुछ काम कर रहे हैं या कुछ काम छोड़ रहे हैं। जैसे मम्मियाँ कुछ काम छोड़ देती हैं करना ताकि वो घर में अपने बच्चे की परवरिश कर ले। और वो जो इंसान जो रोड पे छोटी सी दुकान, छोटी सी फुल्की की दुकान या छोटी सा यू नो सब्जियां बेच रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, वो अपने बच्चे के स्कूल की फीस भरने के लिए ये सब करता है। ये तो क्या 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 करना उसका भाई। कभी कभी बच्चे को सोचना चाहिए। आजकल के जो जेनजी बच्चे हैं ना, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। मैं कह रही हूँ तुम दुनिया भर में धोखाधड़ी करते रहो, अपने घर में कभी धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए पर इंसान को, कभी भी नहीं। हो जब बात अपने पेरेंट्स की आए ना, अपनी मम्मी की आए, पापा तो कर लेते हैं भाई अपना, पापा कर लेते हैं अपना। और अगर मैं अपनी ऐसी बात करूँ ना कि यार ऐसी कौन सी मोटिवेशन है जो मुझे खुद से आ रही है, तो चीज़ें ना मुझे सोचनी पड़ती है। बट अगर मैं सोचूं यार कोई वजह है क्या, कोई रीज़न है कि जिसके चक्कर में तो काम करें, तो भाई आता है, फिर मॉम का नाम आता है भाई, उनके लिए करना है यार। बस सीधी और साफ बात भाई। हाँ, मुझे खुद को भी बहुत सारी चीज़ें देनी है, बट मेरा ऐसा है, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है यार मेरा चल जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं मिला तो मैं तो बस छोटा मोटा कुछ जॉब करी, कुछ ऐसा करा और बस घूमा फिरा, या कुछ भी अपना छोटा मोटा गुजारा कर ही लूँगी। मेरे को इतना ज़्यादा फिर मैं वो नहीं करती हसल। बट जब बात मम्मी की आती है ना, तब लगता है बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत सारी चीज़ें करना है। मतलब कहते हैं भाई, पता नहीं मुझसे कौन कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारा वीक पॉइंट है। भाई वीक पॉइंट नहीं है, तुम्हारा पावर पॉइंट है भाई। उनको एक होप में मत रखो भाई, जो होप लगाए बैठे हैं उनकी होप तोड़ दो। या तो उनसे जाके बोल दो कि यार मेरे में तब पोटेंशियल नहीं है, या मैं अभी बहुत एडिक्टेड हूँ, तो प्लीज़ आप अपने सपनों का बोझ आप खुद देखो, आप मेरे से एक्सपेक्ट मत करो। प्लीज़ जाके बोल दो, किसी को झूठो उसमें मत रखो।
और वो उम्मीदें लगा के बैठी हैं भाई तुमसे कि तुम कुछ कर लोगे और तुम कुछ करोगे तो मेरा जीवन सही हो जाएगा। अब यहाँ जो भी लोग हैं ना जो अभी काम नहीं करते होंगे, सबके घर में पेरेंट्स हैं भाई। तुम ऐसे ही पैदा ऐसे प्रकट तो हुए नहीं हो, तुम्हारे घर में पेरेंट्स हैं, हसल कर रहे हैं वो दिन रात, मेहनत रगड़ रहे हैं खुद को ताकि तुम्हें कुछ वो दे सके, ताकि तेरा पेट भरा रहे रोज रात में। वो लोग कभी कभी देखना चुपका से तुम्हारे पेरेंट्स कितना स्ट्रगल करते हैं, खुद कभी कुछ खाना नहीं खाएंगे, खुद कभी कोई चीज़ नहीं खाएंगे, बट तुम्हें खिला देंगे। तुम्हारी हर एक्सपेक्टेशन लोग पूरी करते हैं, सारी चीज़ें भाई। जब ये ना तुम सर चढ़ गए हो आई थिंक उनका, जब ज़्यादा इंसान को मिलता है तो इंसान बहुत ज़्यादा घबराता है भाई। वो फिर सोचता है कि मेरे पास सब कुछ तो है, मेरे पास सब कुछ है, पर तुम देखो भाई, मम्मी पापा के कपड़े फट जाते हैं भाई किसी किसी के काम करते करते। सच में बोल रही हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है बोलने में, बट ऐसी चीज़ें होती हैं। मम्मियाँ इतनी अच्छी और सही और मासूम से होती है ना, वो लोग कुछ मांगती नहीं है, वो लोग बस उम्मीद लगाए रहती हैं। आधा से ज़्यादा तो लोग स्पिरिचुअल हो जाती हैं मम्मियाँ कि भाई हमें को हर चीज़ मिल जाएगी एक दिन, और स्पिरिचुअलिटी में इतना ज़्यादा घुस जाएंगे कि उनका पूरा जो ढोंगी बाबा होते हैं वो उनका पूरा माइंडसेट चेंज कर देते हैं, जो कि बहुत ख़राब चीज़ है। मतलब बात इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो उन्होंने सब भगवान पे छोड़ दिया, ऊपर वाले पे छोड़ दिया कि यार यही कुछ अब करेंगे, यही मेरी जीवन सुधार देंगे, सारी चीज़ें करेंगे। उन्होंने तुमसे उम्मीद लगाने भी छोड़ दी है बहुत हद तक। कुछ मत करो भाई, कुछ मत करो, एक बार जाके देखो कि वो लोग कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर तेरे में इंसानियत बची होगी ना, थोड़ा सा तेरे अंदर एक दिल में वो होता है ना, सॉफ्ट है ना तुम्हारा दिल, तो तुम करोगे उनके लिए काम। मेरे घर के आस पड़ोस में एक दीदी रहती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोबाइल के एडिक्ट है, रील एडिक्ट है, दिन दिन भर वो करेंगी बहुत, रील चलाना, स्किन केयर पे स्किन केयर करना, फालतू सोते रहना 12-1 बजे तक, रात में भी जगना, बहुत लड़कों से भी गया गुजरा है एकदम, ठीक है। और भाई मम्मी क्या बताएंगे, भाई मेरी मम्मी इतनी अच्छी है, और फालतू की बकवास करें। मैं कहता दो चांटे लगाओ यार उनमें, भले एज में बड़ी है, पर दो चांटे लगा कर आओ उन्हें बहुत कस के। क्या हमें पागल बना रहे हो, उन्हें पागल बना रहे हो, मतलब यार क्या कर क्या रहे हो भाई। मम्मी बहुत अच्छी है, बट तुम्हारी औकात है क्या कि तुम अपनी मम्मी के लिए कुछ कर दो। मतलब सच में भाई, सच में बहुत शेमफुल हो गए हैं आजकल के, सबको नहीं बोल रही हूँ मैं, बट बहुत बहुत शेम आ रही है मेरे को एकदम। कैसे कर सकते हो यार, अपने घर में तुम वो कर रहे हो, शांति कर रहे हो अपने घर में, अपने घर में तुम ज्यादा माइंड गेम्स खेल रहे हो अपने घर वालों अपनी मम्मी के साथ। हम्म पागल बना रहे हो तुम, पागल बना रहे हो उनका, बहुत वो बन रहे हो तुम लोग कि यार मेरी मम्मी बहुत अच्छी। तुम्हारा बस की है कि भाई 2 घंटे में कोई काम कर ले या 3 घंटे में कोई काम कर ले। आज के बाद या तो भाई अपने पेरेंट्स को पागल बनाना छोड़ दो, या तो काम कर लो, सीधी और साफ बात यही है। क्या हो रहा है इंसान को, अभी ऐसे नहीं समझाया, अभी किसी ने चिल्ला चौट करके नहीं समझाया ना, तो तुम लोग निकल जाओगे हाथ से भाई, किसी के लिए काम नहीं करने वाले तुम। और इंसान अभी इतना हो गया कि वो खुद के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहता है, ठीक है मत कर खुद के लिए, एटलीस्ट किसी के लिए तो कर ले। आई थिंक मैं अपने पहले वीडियो में भी बोला था, तो मैं कोई नहीं दिख रहा था काम करने के लिए, ऐसे इंसान के लिए करो जो कि होपलेस हो गया है, जो कि स्पिरिचुअलिटी में घुस गया है, जो कि बस उस पर छोड़ दिया अब तो सब वही करेंगे। ऐसा जो लोग कर रहा है ना, उनके लिए काम कर लो, कभी उनको तुम होप दिखा दो, उनके गॉड तुम बन जाओ कभी। तुम्हारे जितनी एज है ना उससे डबल एज तुम्हारे पेरेंट्स की है भाई, कितने दिन रहना है उन्हें। हाँ बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा ये बोल दिया मुझे भी, बट इंसान की एक लिमिट होती है, एक जीने की लिमिट होती है, उस लिमिट में अगर तुमने उनके लिए कुछ करा तो करा, नहीं तो फिर क्या। कोई अमर नहीं है यहाँ पे कि तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है भाई, तेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो कभी भी कर लेगा उनके लिए। नहीं भाई, वो लोग बड़े हो रहे हैं, वो लोग बूढ़े हो रहे हैं भाई, उनके घुटनों में अब अब उतनी ताकत नहीं बची है कि वो लोग कुछ कर लें। तुमसे उम्मीद लगा चुके हैं वो लोग। अभी तो इतनी बेकार बेकार न्यूज़ आती है, लोग अपने घर से बाहर निकाले थे अपने पेरेंट्स को। ये यहाँ से कलयुग की चीज़ें शुरू हो जाती हैं, फिर यहाँ से इंसानियत खोने लगती है। कि पूरा बचपन में तो बहुत सब कुछ करवाया, बहुत उनके पैसों का खा लिया, सारी चीज़ें करी, बट जब खुद के काम करने की बारी आई तो क्या करा, क्या करा, रात के 3-3 बजे तक मोबाइल चलाया। मोटिवेशन ढूंढ रहे हैं हम लोग यूट्यूब पे कि कोई हमें मोटिवेट कर दे ब्रो। मोटिवेशन हर जगह है भाई, हर जगह तुम्हारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं ना कि तुम्हें कुछ काम करने का वो मिल जाए। एक फ़ोटो रखा करो भाई अपनी मॉम की अपने पास, जब भी तुम्हें लग रहा हो ना कि मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा हूँ या मैं बहुत ज़्यादा वो हो रहा हूँ, एक बार देखो
अगर तुम सच में उनके लिए कुछ होगा ना, तुम करोगे उनके लिए काम, बिल्कुल करोगे। और तुम्हारे अंदर एक वो चीज़ होती है, एक सॉफ्टनेस होती है ना, कि भाई किसी को देख के पिघल गए, जब कोई परेशान हो रहा है, जब कोई स्ट्रगल कर रहा है, जब रोटियां जो बेल रहा है, हाथ छिल गए बेल मिल के, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और बहुत सारे लोग के घर में ऐसी चीज़ें हो रही होंगी, अभी मैं लिख के दे सकती हूँ भाई। मम्मियाँ स्ट्रगल कर रही हैं किचन में, खाना बना रही हैं, पसीने से लथपथ हो गए, उनके लिए काम करो भाई। तब भी तुम्हारा मन करेगा क्या मोबाइल चलाने का? तब भी लगेगा क्या? तुम्हारे जगह कोई एक ऐसा इंसान हो ना, काम कर करके अपने कपड़े फड़वा ले भाई, सच बता रही हूँ। और कोई अपनी मम्मी से इतना वो प्यार वाला बनता है ना, वो ना सिर्फ स्टोरियाँ डाल के नहीं साबित करता, वो मेहनत करता है, जल रहा होता है, इतनी तपती धूप में अंगारों पर चल रहा रहता है। सीरियसली मत लेना इस बात को, बट मैं कह रही हूँ कि इतना गंदे तरीके से वो पेन और सारी चीज़ें के हैंडल करता है ना। केजीएफ देखी होगी ना, बहुत लोगों ने केजीएफ देखी होगी। बहुत वो बनता है कि भाई मेरे को ऐसी जैसी ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए। तुम्हें बस उसके लुक्स पसंद आए, तुम्हें किसी को वो पसंद आया है यहाँ पे उसका, कि वो उसकी मॉम से कितना ज़्यादा प्यार करता है। एक सोना ला के दिया ना उसने, मैंने पूरी मूवी नहीं देखी, बट जहाँ तक मुझे पता है वो उसने शायद आई थिंक बहुत सारा गोल्ड ला के दिया था अपनी मॉम को। कुछ किसी चीज़ से इंस्पायर हो तो इस चीज़ से इंस्पायर हो भाई। तुम्हारी मोटिवेशन तुम्हारी मॉम है भाई, उनको देखो रोज और सोचो तुम कितना कुछ कर सकते हो उनके लिए। बहुत कुछ उन्होंने तुम्हारे लिए करा है भाई, बहुत ज़्यादा कुछ। अगली वीडियो में मिलता है।